उतावलापन और कर्म में डिफरेंट क्यों इतना ज्यादा है गुरुदेव? जी, उतावलापन का अर्थ है हमें तुरंत मिल जाए, उपलब्धि तो हम चाहते हैं, हमें तुरंत मिले, परंतु कर्म करने में हम अक्षम है, सक्षम नहीं है। कर्म करने में हम आलस्य कर रहे हैं। कुछ भी अगर मिलेगा आपको, आपके उतावलेपन से कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ भी, धरती का कोई ऐसी चीज आपको नहीं मिल सकती है उतावलेपन से। आपको सिर्फ वही मिलेगा जो कर्म करेंगे, उतना ही मिलेगा जितना आप कर्म करेंगे। उससे अधिक की आप कामना करेंगे, उतावलापन करें, तो मिलने वाला तो है ही नहीं। ये आलसियों का काम है, ना समझ प्राणी का काम है। ये अज्ञानता है। ज्ञानी कर्म करते हैं, कर्म करेंगे तो फल अवश्य ही मिलेगा। हाँ, उतावलापन वहां जरूरी है, वहां कारगर है जहां आप कर्म करते हो। तो वहां क्या होगा कि आप अधिक कर्म करोगे, यहां उतावलापन होना चाहिए, यहां अधिकता होना चाहिए कि कर्म खूब करो, फिर प्राप्ति की अभिलाषा रखो। तो जैसे ध्यान के विषय में पहले बताया गया है, जिसमें अधिक ज्ञान होगा, अधिक ज्ञान का अर्थ समझ, अध्यात्म के प्रति, आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति, ईश्वर के प्रति अधिक समझ होगी, तो वो अधिक अभ्यास करेगा। ऐसा नहीं कि समझ तो अधिक है, अभ्यास छोड़ दो, क्या मिलेगा? कुछ नहीं, जीरो। समझ आ गई, करना नहीं चाहते वो, जीरो के जीरो हो, कुछ नहीं होने वाला। तो पूर्ण रूपेण समझ होनी चाहिए और अधिक प्रयत्न होना चाहिए। प्रयत्न का अर्थ है ध्यान लगाना चाहिए। अगर अधिक ध्यान लगाएंगे तब कारगर होगा, लेकिन अधिक ध्यान लगाएंगे और आपके अंदर वैराग अधिक नहीं होगा तब भी कारगर इतना नहीं होगा। इसलिए वैराग का अर्थ है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तत्पर रहना। जो आपका लक्ष्य है ही नहीं, उधर से उदासीन रहना। अगर आप उधर से उदासीन रहेंगे तब ही आपको अपने लक्ष्य की का चिंतन अधिक चलेगा। अगर उधर भी आसक्त रहेंगे
तो अध्यात्म के चिंतन कम हो जाएगा। कम का अर्थ है जो अधिक समय आपको ध्यान में लगाना चाहिए, समाधि के लिए करना चाहिए, उसके करते हुए भी चिंतन आपका संसार का चलेगा, और संसार का चिंतन आपके अध्यात्म के चिंतन में बाधा है। अब यहाँ उतावलापन करोगे, क्या मिलेगा? आप चाहो हमें ध्यान करना ही न पड़े और मिल जाए, जितना मर्जी उतावलापन कर लो। इस उतावलेपन के अंदर आप थक हार के त्याग देंगे, ध्यान करना भी त्याग दोगे, सत्संग सुनना भी त्याग दोगे, क्योंकि उतावलापन तो है लेकिन कर्म है ही नहीं, कर्म जीरो। जब है ही नहीं तो मिलेगा क्या? कुछ नहीं। इसलिए उतावलापन अगर है तो कर्म के प्रति उतावलापन होना चाहिए, प्राप्ति के लिए नहीं। और कर्म करोगे तो प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि किया हुआ कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता, उसका फल अवश्य ही मिलता है, जल्दी मिल जाए या देर से मिले। अब इसमें आपका अभ्यास अगर अधिक है ध्यान करने का, वैराग अधिक है संसार की आसक्ति से बचने का, ज्ञान अधिक है यानी पूर्ण समझ है कि हमें करना क्या है, हमें प्राप्त क्या करना है, हमें अनुभव क्या करना है, किस किस तरह से बैठना है, अगर इन सब चीज़ की आपकी समझ है तो आप 4-6 महीने के अंदर ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। ध्यान रखो, मोक्ष है क्या? मोक्ष का अर्थ हुआ परमात्मा के जो परम पद है, ईश्वर का परम पद, परम करुणामय स्वरूप जो निराकार है, जो परम आनंद की स्थिति है, वो जो ईश्वर का लोक है जिसको ब्रह्मलोक कहा जाता है, इस मृत्यु लोक से छूटकर उस ब्रह्मलोक में अवस्थित हो जाना, ये मोक्ष है। ये मृत्युलोक है। जितनी भी दुनिया के अंदर आपको जितने भी रूप दिखाई देंगे या जो नहीं भी दिखाई देगा, सूक्ष्म है, ये सब परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का अर्थ बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, अपना आकार बदलता रहता है। और जिसको भी आप देख लेते हो उसका आकार मृत हो जाता है, एक दिन आकार समाप्त ही हो जाता है। इस परिवर्तनशील जगत में जिसका आकार बदलता ही रहता है, इस बदलते हुए संसार के अंदर आप हिलोरे खा रहे हो जन्म और मृत्यु के, आप ठोकरे खा रहे हो दुख और सुख के,
आप परेशान हैं यहाँ मिलने और बिछुड़ने से। यही जगत है, ये होता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। न रुका है, न रुका था, न रुकेगा, न आज रुका हुआ है। इसमें आप बहे चले जा रहे हो। जैसे पहाड़ पर बारिश हुई, जल पहाड़ों पर गिरा, वहाँ से रेत वगैरह, जड़ी बूटियाँ वगैरह, घास वगैरह, तिनके वगैरह वहाँ के मिट्टी के कणों को लेकर वहाँ के जो बर्फ है उसको पिघलाकर उससे होते हुए वो जल नदी में गिरता है और अपने साथ असंख्य चीजें बहाते हुए लेके चलता रहता है। और एक दिन जाकर पूरी धरती पर घूमता हुआ जाकर समुद्र से मिल जाता है। इसी तरह से हम आप सब इस परिवर्तनशील जगत के अंदर बहते हुए, इसी परिवर्तन में ठोकर खाते हुए बहते हुए चले जा रहे हैं। इसका न ओर मिल रहा है, न छोर मिल रहा है, बहते चले जा रहे हैं। एक समय आता है, यही प्रकृति से बनी हुई आपकी शरीर, क्योंकि प्रकृति से बनी हुई कोई भी वस्तु है वो भी बदलती ही रहती है। आपकी शरीर भी बदलती रहती है। प्रकृति से कोई बनी हुई कोई भी चीज या बनती है, कुछ समय तक ठहरती है, फिर विनाश हो जाता है। इसी तरह से आपकी शरीर बनती है, कुछ समय तक स्थिर रहती है और इसका विनाश हो जाता है। इसके साथ इस शरीर के जीवन चक्र में आप भी बहते चले जा रहे हो। इधर से बहकर इस जीवन रूपी देह से बहते हुए इसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर बहकर दूसरी धारा में आप चल देंगे, जहाँ से फिर वही प्रकृति का ढेर, प्रकृति के पुंज से, प्रकृति के ढेर से बना हुआ फिर वही पुंज मिलेगा आपको, फिर उसी में रहोगे, बहते चले जाओगे, बहते चले जाओगे। यही संसार चक्र है, चलता ही रहेगा। कभी आप इंसान बनकर बहे, ठोकर खाए, कभी पशु बनकर उसमें आप ठोकर खाते हुए, कभी कीड़े मकोड़े बन गए, कभी सांप बुच्छी बन गए, कभी वृक्ष की शरीर में चले गए। यहाँ ठोकर ही ठोकर मिल रहा आपको। इस ठोकर के अंदर आप सुख भी भोग रहे हो, दुख भी भोग रहे हो। इस संसार को देख भी रहे हो, उसको सुन भी रहे हो,
इसको चख भी रहे हो, इसका स्पर्श भी कर रहे हो, बहते चले जा रहे हो, बहते चले जा रहे हो। जैसे जल का एक सिलसिला है, एक प्रक्रिया है। जब पहाड़ पर बारिश होती है, बादल गिरता है, वहाँ बादल से जल बूंद बनकर गिरता है तो नदी नालों से होते हुए सीधे समुद्र में चला जाता है। फिर समुद्र के अंदर सूरज की रोशनी से, सूरज की अग्नि से 100 डिग्री टेम्परेचर अंदर वहाँ मिलता है। जाता है सूरज, अपनी गर्मी को बिखेरता है। 100 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, 100 डिग्री टेम्परेचर के अंदर पानी खौलने लग जाता है। जब समुद्र का पानी खौलता है तो वही भाप बनकर फिर आकाश में चला जाता है। उस भाप के अंदर वायु भी होता है और जल भी होती है। ये आकाश में उड़ते उड़ते ये बादल का रूप ले लेता है। जब बादल बनता है तो इंद्र नाम की, तो उस बादल को ये जो विद्युत शक्ति है, जिसको बिजली बोलते हो, ये उस बादल को फाड़ता है, घर्षण होता है, जिससे फिर वही बादल जो भाप रूप में था अब वो जल रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर बूंद बूंद करके धरती पर फिर गिरता है। फिर वही सिलसिला, फिर वही प्रक्रिया, फिर वही प्रक्रिया। फिर नदी नालों से होता हुआ फिर समुद्र में चला जाता है। ये एक चक्र है, एक सर्किल है। जैसे जल उस चक्र के अधीन हुआ, उस सर्किल के अधीन हुआ, कभी बादल बना आकाश में गया, बारिश बना बूंद बन के धरती पे आया, जीवन दिया, समुद्र में गया, फिर वहां भाप बन गया। इसी प्रकार से हम सब इसी सर्किल के अंदर घूम रहे हैं, घूम रहे हो। एक देह में आए, शिशु थे, पहले अंदर भ्रूण थे, शिशु हुए, फिर बच्चा हुए, फिर किशोर हुए, फिर अधेड़ हुए, मतलब जवान हुए, फिर अधेड़ हुए, फिर वृद्ध हुए, और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए। मृत्यु को प्राप्त होते फिर अगला चक्र शुरू, फिर गर्भ में गए, फिर भ्रूण बने, फिर निकलकर फिर शिशु बने, फिर बच्चा बने, फिर किशोर, फिर जवान, फिर अधेड़ उम्र हुई, फिर बुढ़ापा आया, फिर मृत्यु हो गई। फिर आगे चले, फिर वहां से निकले, फिर आगे कहीं गए, फिर गर्भ में गए, वहां भी यही प्रक्रिया, भ्रूण बने, जन्म लिए, शिशु बने, फिर बालक बने, फिर किशोर बने,
फिर जवान हुए, फिर अधेड़ हुए, फिर वृद्ध हुए, फिर चल बसे। ये चक्र किसके साथ चल रहा है? इस चक्र में कौन पिस रहा है? इस चक्र के अंदर चेतन पिस रहा है। चेतन, जो ये जड़ है ही नहीं, जो ये चक्र है ही नहीं, जो प्रकृति का परिवर्तनशील नियम है वो है ही नहीं। ये तो अजर अमर अविनाशी है, इस चक्र से परे है। निराकार है, ज्ञान स्वरूप है, अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता, वो बनता नहीं, वो बिगड़ता नहीं, उसका नाश नहीं हो सकता। लेकिन इस नाशवान चक्र के अंदर फंसा हुआ, इसी चक्रव्यूह में पड़ा है। ये चक्रव्यूह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इस चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा भाई, तोड़ना पड़ेगा। कोई ज्ञानी जन, कोई सज्जन, कोई महापुरुष जो इस चक्रव्यूह को तोड़ देते हैं, तोड़ने का अर्थ है इसके अंदर जो बह रहे हैं, इसके अंदर जो रमण कर रहे हैं, ये जो चक्र चल रहा है, इस प्रकृति के चक्र से निकलने की कोशिश करते हैं, मार्ग खोजते हैं कि कौन सा ऐसा मार्ग है कि इस जीवन, मृत्यु और जन्म, इसके चक्र से कैसे निकलें। तो कोई ऐसे सज्जन इस धरती पे पहले से विराजमान होते हैं जिन्होंने इस चक्रव्यूह को समझा है, जाना है, और वो प्रयत्न कर रहे हैं इस चक्रव्यूह से निकलने का। इस चक्रव्यूह को तोड़ना चाहते हैं, इससे निकलना चाहते हैं, और वो प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं निकलने के लिए। और जो कुछ हद तक इस चक्रव्यूह से, ईश्वर के बनाए हुए इस चक्रव्यूह से निकलकर जहां ये चक्रव्यूह की रचना है ही नहीं, जहां ये परिवर्तनशील जगत है ही नहीं, जहां जन्म मृत्यु है ही नहीं, जहां भ्रूण, शिशु, बच्चा, किशोर, जवानी, अधेड़ अवस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु अवस्था और फिर जन्म अवस्था, जहां है ही नहीं, ऐसी जगह पहुंचकर अभ्यास करते करते, ऐसी जगह जाकर वहां पर वो जान लेते हैं, समझ लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं कि अब हम चक्रव्यूह से परे हैं। ईश्वर के बनाए हुए चक्रव्यूह में अब हम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जीते जी वो इस चक्रव्यूह से, ईश्वर की रचना से परे होकर
वो अपना अनुभव कर लेते हैं, जान लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं। तो ऐसे ज्ञानी जन निस्वार्थ, जिनको किसी भी प्रकार का प्राणियों से कोई स्वार्थ ही नहीं, कोई लेना ही नहीं, कोई देना ही नहीं, न यश चाहिए, न धन चाहिए, न समाज चाहिए, फिर भी वो निष्काम होकर और प्राणियों पर करुणा करना चाहते हैं, दया करना चाहते हैं, कृपा करना चाहते हैं, क्योंकि सबको देख रहे हैं। इस ईश्वर के बनाए हुए चक्रव्यूह को भी देख रहे हैं कि सारी दुनिया के जितने भी देहधारी हैं कैसे बहे चले जा रहे हैं, कैसे बहे जा रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, बड़े हो रहे शरीर, मरते चले जा रहे हैं, फिर जन्मते चले जा रहे हैं, फिर मरते चले जा रहे हैं। और इसी जन्म मृत्यु के बीच में लड़ते जा रहे हैं, झगड़ते जा रहे हैं, चोरी चकारी, निंदा चुगली, तरह तरह के आडंबर कर रहे हैं। हत्याएं भी हो रही हैं। कोई एक देह दूसरी देह को खाने के लिए हत्या कर रहा है, कोई एक देह दूसरे देह से अपनी बात को मनवाने के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई एक देह दूसरी देह में बैठे हुए चेतन से उसके धन को छीनने की चेष्टा कर रहा है। तरह तरह के झगड़े, तरह तरह के आडंबर, तरह तरह के यहाँ हम जितने भी इस पुतले के अंदर हैं अनर्थ करते चले जा रहे हैं। किसके लिए? इसी परिवर्तनशील पदार्थों को पाने के लिए। इस परिवर्तनशील पदार्थ को न तो हम भोग सके, न भोग सकेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि इसको हम भोग लिए। नहीं, इसने हमें भोग लिया, इसने हमें भोग लिया, हमारे जीवन को ही भोग लिया, कहीं का नहीं छोड़ा। हम सोचते हैं ये सब इकट्ठा करके रख लेंगे, हमारे काम आएगा, और अगले पल जब हम किसी से पाप करके, पुण्य करके, हत्या करके, किसी का जेब काट कर, बेईमानी करके हम धन तो इकट्ठा कर लेते हैं, और अगले क्षण झटका आया और चल बसते हैं। लेकिन जो ये धन इकट्ठा करने के लिए जो किए हो, उस कर्म को लेकर चल देते हैं, और जो कर्म करके धन इकट्ठा किए वो धन यहीं त्याग देते हो, छोड़ देते हो, साथ नहीं जाता। इस चक्र को देखते हुए वैसे ज्ञानी पुरुष जो इस चक्रव्यूह से निकल चुके हैं, वो सब पे दया करते हुए सबको राह बताते हैं, रास्ता बताते हैं। आ जाओ भाई, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें इसमें से निकाल दूंगा। लेकिन हम लोगों की क्या आदत है? नदी में कुछ लोग बहे चले जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, उतराए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, तड़पे जा रहे हैं। कोई अपना हाथ बढ़ाता है सहारा देने के लिए कि आ जाओ भाई, निकाल दो, डूब रहे हो, मर रहे हो, उसमें मर जाओगे, अब आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ लो, बाहर निकाल लो। ना ना ना, निकलना नहीं चाहते, गाली देने लग जाते हैं। तू कौन होता भाई? बड़ा ज्ञानी है, मुझे ही अच्छा लग रहा है,
तो जैसे बहते हुए दरिया के अंदर, नदी के अंदर प्राणी तड़प रहा है, लेकिन कोई सहारा देता है, सहारा पकड़ना भी नहीं चाहते, उसका हाथ भी नहीं पकड़ना चाहते। लेकिन ज्ञानी जन को तरस आता रहता है, इन सब पे करुणा आती रहती है। इन सब बहते हुए प्राणियों को देखते हुए वो चाहते हैं कि मैं हाथ पकड़ के किसी तरह से इस दरिया में डूबते हुए इन नादानों को, इन अज्ञानियों को निकालने की कोशिश करूं, लेकिन वो निकलना ही नहीं चाहते। क्या करे? अब उस ज्ञानी का काम है, कोई आए तो बता दो, ना आए तो ठीक है, निकालने की कोशिश करो। लेकिन जब कोई निकलना ही ना चाहे तो वो भी क्या करेंगे? हुनर है उनके पास, लेकिन उस हुनर को लेना ही कोई ना चाहे तो क्या करे? इस तरह से जो वहां निकल गया, इस चक्रव्यूह से पार हो गया, जो कि जाकर स्वयं खुद अनुभव कर रहा है कि देखो यहां कोई चक्रव्यूह है ही नहीं, संसार के समस्त चक्र से, समस्त चक्रव्यूह से परे बैठे हैं हम, ये अनुभव कर लेता है, जान लेता है। अब वही दूसरे को जनाने का प्रयत्न करता है। अब दूसरे कुछ तो ऐसे हैं, जानना तो चाहते हैं, लेकिन उस जानने में, उस चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो उद्योग करना है वो नहीं करना चाहते। देखो, क्योंकि चक्रव्यूह से निकलने के लिए उद्योग करना पड़ेगा भाई, तभी तो चक्रव्यूह से निकल पाओगे। अब कितने तो ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि जो निकल गया चक्रव्यूह से वो मेरे सर पे हाथ रख दे, मैं तुरंत बाहर निकल जाऊं। करना नहीं चाहता, आलसी है, नादान है, मूर्ख है। बिना स्वयं मरे मृत्यु का अनुभव नहीं कर पाओगे, बिना स्वयं चखे किसी भी का रस का अनुभव नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने दम पे करना पड़ता है। लेकिन कराने वाला बड़ा दयालु होता है, बड़ा कृपालु होता है। ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु किसी को मिल जाए ना, तो उसके भाग्य उदय हो जाते हैं, भाग्य उदय हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो करना ना चाहे, इसी दरिया के अंदर बहना चाह रहा हो तो बहता रहे भाई, जबकि सबको पता है कि मृत्यु रूपी दरिया के अंदर डूब रहे हो, उतरा रहे हो, सब मर रहे हैं, सब निकलना नहीं चाहते। कितने तो कब सिर्फ एक शौक पालते हैं कि मैं भी ध्यान करूं, मैं भी समाधि में जाऊं, बस शौक ही शौक है, करनी नहीं है, सिर्फ कथनी कथनी है। कितने तो सुन लेते हैं, किसी गुरु से सुन लिए, वो भी करनी नहीं करना चाहते, बस सुन लिए। अब उनके अंदर सुनाने का शौक है, चार बातें उधर से चुराए, चार बातें उधर से सुनाए, और जगत में ढिढोरा पीटने लगे कि मैं ज्ञानी हूं। दुनिया को बताने लग गए कि ऐसे ऐसे निकलो, और खुद निकला नहीं, खुद करना नहीं चाहता, खुद निकलना नहीं चाहता, और दूसरे को निकालने का ठेका लेने लग जाता है। ऐसा क्या करेगा? डुबाएगा, खुद भी डूबा हुआ, जो कर ही नहीं सकता, जो स्वतः अपना अनुभव यानी अपना परिश्रम करके
जो स्वयं अनुभव न किया हो तो दूसरे को क्या ज्ञान दे सकता है? जो स्वयं न चखा हो वो दूसरे को कैसे चखा सकता है? जो स्वयं न स्विमिंग जिसको आती हो दूसरे को स्विमिंग कैसे सिखा दे सकता है? डुबा देगा। इसलिए सबको चाहिए वो जो परम गुरु है, जो इस चक्रव्यूह से निकल चुका है, उसके पास जाकर अगर आपके पास जो कुछ भी है सब भी अगर लुटा दो, अपना गर्दन भी वहां कटवा दो, तब भी ये कम है, कम है। ऐसे गुरु, ऐसे संत, ऐसे ऋषि मुनि के पास अगर आप जाकर गर्दन भी कटवा दो तब भी कम है, क्योंकि गर्दन तो जाएगी जाएगी, हर जीवन में जाती है, पूरी शरीर जाती है। अगर एक बार अगर आपको ऐसा भी करना पड़े, इतना भी कीमत अगर चुकानी पड़े, तब भी बहुत कम है, बहुत कम है इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए। नहीं अगर दोगे ये तो मरनी मरनी है, इसका क्या करोगे रख के? कुछ भी करना पड़े आपको, अपने जीवन की परवाह छोड़ देना चाहिए, अपने परिवार समाज की परवाह छोड़कर जिसको इस दरिया से निकलने की जिज्ञासा है वो लंगोट बांधकर इस मैदान में खड़ा हो सकता है, अन्यथा बुज़दिल का ये मार्ग ही नहीं है, बुज़दिलों का मार्ग नहीं है। बुज़दिल लोग तो जाना चाहते हैं लेकिन उधर चलना नहीं चाहते। इसलिए सोचो, समझो, उतावलेपन से कुछ नहीं होने वाला है, कर्म करना पड़ेगा। और कर्म है क्या? जरा विचार करो, कर्म है क्या? अभी तक जो कुछ भी आपने किया हुआ है कर्म करके प्राप्त करना चाहते हो, कर्म करके, मेहनत करके, इंद्रियों से, शरीर से कुछ प्राप्त करना चाहते हो। लेकिन ध्यान रहे, इस दरिया से निकलने के लिए इससे उलट मार्ग है, उलट है। संसार में कर्म करना पड़ेगा, लेकिन यहां जाने के लिए कर्म छोड़ना पड़ेगा, कर्म त्यागना पड़ेगा। जितने भी कर्म आपके द्वारा हो रहे हैं सबको त्यागना पड़ेगा, कर्म से रहित होना पड़ेगा। कर्म से रहित होने के बाद में तब ही आपको मोक्ष का अनुभव हो पाएगा, और कर्म करके संसार के भोग का अनुभव कर पाओगे। तो यहां क्या करना है? कर्म से रहित होना है। कैसे होना है? शरीर संसार को त्याग दो थोड़ी देर के लिए। आपका जितना भी व्यापार है, जितना भी धन है, दौलत है, मकान है, परिवार है, समाज है, शरीर है, मन है, सबको थोड़ी देर तक त्यागो, सबसे उपराम हो जाइए और शांत होकर बैठिए और अपने अंदर ही अंदर शांत होते चले जाओगे। कर्म आपका बंद होता चला जाएगा। जैसे जैसे आपका कर्म बंद होगा, शारीरिक कर्म बंद होगा, फिर मानसिक कर्म बंद होगा, उसके बाद में कर्म से रहित होते ही आप विश्राम पा जाओगे। आप मीन्स चेतन आत्मा, अब विश्राम पा जाओगे। और विश्राम पाते ही जहां आप ठहरे हो वो ब्रह्मलोक है, उस ब्रह्मलोक में अवस्थित हो जाओगे। वहां आनंद ही आनंद है। आनंद किसे कहते हैं? जहां असीम सुख हो,
जिस सुख की कोई सीमा ना हो उसका नाम आनंद है, और जिस सुख की सीमा हो उस सीमा के, उस सुख के पीछे दुख आएगा ही आएगा। वही ब्रह्मलोक है। उस ब्रह्मलोक में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन है ही नहीं, कोई भी चक्रव्यूह वहां बना ही नहीं है, कोई भी जड़ पदार्थ वहां है ही नहीं, कोई जीवन वहां है ही नहीं। वहां तो सिर्फ शुद्ध मुक्त ज्ञान स्वरूप जो मणि जैसे चमक रही है चेतना, ये चेतना अपने शुद्ध स्वरूप से शुद्ध ब्रह्मलोक में जाकर ठहर जाएगी। बस सब कुछ छूट गया संसार का, सारे प्रपंच से रहित, सारे चक्रव्यूह से परे, सारे जन्म मृत्यु जीवन सबसे परे हो गया। 84 का जंजाल ही खत्म हो गया। जन्म मृत्यु का चक्कर वहां खत्म होता है। वहां अमृत सत्य है, सदा के लिए, सदा सदा के लिए वहां उपस्थित हो जाता है, जहां से वापस आने की आवश्यकता ही नहीं रहती। वही है परम धाम, वही है ब्रह्मलोक, वही है मोक्ष। वही जाना है, वही प्राप्त करना है। जीवन शरीर तो हमेशा प्राप्त करते रहे थे, लेकिन वो प्राप्त करना, वहां पहुंचना कठिन है। वहां पहुंचो। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम। बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो। केतन गुरा खड़े किनारे, कित खड़े मझधार हो, केतन गुरा खड़े किनारे, कित खड़े मझधार हो। केतन गुरा कर्म के चूके, केतन गुरा कर्म के चूके, बांधे यम के द्वार हो। बिना रे खिवैया नैया कैसे लागे पार हो। भाव जल के सगरवा में, महरवा मेरे यार हो। भाव जल के सगरवा में, महरवा मेरे यार हो। पहला डार संभालो यारो, पहला डार संभालो यारो, लहर उठे विकरार हो। बिना रे खिवैया नैया कैसे लागे पार हो। संतन जहाज ला दे, हंसन केरा भार हो। संतन जहाज ला दे, हंसन केरा भार हो। नाम फरहरा बांध के, नाम फरहरा बांध के, नर उतर भव जल पार हो। नाम फरहरा बांध कर, नर उतरो भव जल पार हो। बिना रे खिवैया नैया कैसे लागे पार हो। संतन की बोली वाणी, रहनी अपार हो। संतन की बोली वाणी, रहनी अपार हो।
दास कबीर क्या कह रहा गावे, दास कबीर ये है कह रहा गावे, काया में करतार हो। दास कबीर ये कह रहा गावे, काया में करतार हो। बिना रे खिवैया नैया कैसे लागे पार हो, कैसे लागे पार हो, कैसे लागे पार हो। बिना रे खिवैया नैया कैसे लागे पार हो, बिना रे खिवैया नैया कैसे